मेरा नाम डॉक्टर अरशद ख़ान है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में। न्यूरो सर्जरी की फ़ील्ड में मेरा जो तजुर्बा है वो तकरीबन 9 साल का है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो वो है शियाटिका, और शियाटिका जिनको उर्दू में लोग अर्कुन निसा कहते हैं, एक बहुत ही हमारे न्यूरो सर्जरी की फ़ील्ड की बहुत ही कॉमन और आम बीमारी है जिसके साथ मैक्सिमम मरीज़ आते हैं। तो इसकी जो वजूहात हैं बेसिकली इसकी कमर में होती हैं। स्पाइन जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें मसले होते हैं, उसकी वजह से अर्कुन निसा या शियाटिका होता है। मेनली जो टॉप पे इसकी वजह है वो है हर्निएटेड लंबर डिस्क, जो मोहरों के दरमियान एक जेली किस्म की होती है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है कि मोहरें एक दूसरे से टकराएं नहीं हरकत के दौरान। तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है और फिर वो जेली निकल के जो रग आते हैं पाँव की तरफ उसके ऊपर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि रग पे जो है गोश्त आ गया है या गोश्त चढ़ गया है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। मेन जो उसकी वजह है ये है। बाकी भी उसकी काफ़ी वजूहात हैं जिनमें जो है स्टीनोसिस है, ज़्यादा उम्र वाले लोगों में स्टीनोसिस हो जाती है, उनकी रगें तंग हो जाती हैं। इसके अलावा जो मोहरे हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती है जिसे हम लिस्थीसिस कहते हैं, तो उसमें भी शियाटिका किस्म का दर्द हो सकते हैं, साथ में उसमें कमर का दर्द भी होता है। इलेमात पे मैं बाद में आता हूँ, ये इसकी वजूहात बता रहा हूँ। तो इसके अलावा इसमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे टीबी हो गई या बाकी इन्फेक्शंस हो गए, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं शियाटिका। और कोई ट्यूमर, बहुत शाज़ व नादिर ट्यूमर भी हो सकते हैं कि इस लोअर जो आपका बैक है उसमें कोई स्पाइन में ट्यूमर हो और उसकी वजह से आपको शियाटिका के इलामात हों। और जब इलामात की बात कीजिए कि अगर वो इलामात आप में हों तो वो है बेसिकली बर्निंग पेन। पहले उसमें आपका कमर दर्द की तकलीफ़ हो सकती है जो कि बाद में आ जाती है अक्सर आपके एक पाँव में या दूसरे पाँव में, या इवन दोनों में भी हो सकती है, लेकिन अक्सर एक साइड पे ज़्यादा होती है। तो वो जो एक पाँव में होती है वो बर्निंग पेन, जलन के साथ दर्द, और वो तकरीबन आपके हिप से शुरू होता है और नीचे पाँव तक या जो है ना टखने तक या नीचे उंगलियों तक जाता है। इसके साथ साथ उसमें सुनपन होता है, आपकी कोई एक जगह जो है या एक उंगली वगैरह सुन होगी, अंगूठा आपका सुन होगा या एक हिस्सा सुन होगा। साथ में उसमें टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे करंट जैसी सेंसेशंस या जो प्रिकिंग सेंसेशंस होती है, जैसे आपको कोई कांटे चुभते हैं, इस किस्म की सेंसेशन साथ में हो सकती है आपके उस पाँव में। और ये अक्सर पाँव के बैक पे होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि अक्सर ये हिप से बैक पे आता है, ताई की तरफ नहीं आता, रान की तरफ नहीं आता ज़्यादातर लोगों में। उसके अलावा इसमें जब ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ग्रेड का हो जाए या बढ़ जाए, तो उसमें ये हो जाता है कि आपके एक ख़ासकर जो पाँव का अंगूठा है वो नहीं उठता, उसमें कमज़ोरी आ जाती है, या आपका जो पाँव है उसमें पूरी कमज़ोरी आ जाती है और आपसे पाँव चप्पल गिरने लगता है। ये जब अगले स्टेज पे, ज़्यादा स्टेज पे चला जाए। उसके अलावा इसमें पेशाब के मसाइल भी हो सकते हैं। अगर डिस्क बहुत बड़ा हो या गोश्त मतलब बहुत ज़्यादा आ जाए रग के ऊपर, उसको बंद कर ले तो आपको पेशाब के मसले हो सकते हैं। पेशाब बंद के आएगा या बिल्कुल बंद हो जाते, आता ही नहीं है। और साथ में रानों का अंदर साइड है, ताइस का जो अंदर साइड है वो बिल्कुल सुन हो जाते, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये उसके मेन वजूहात है, बर्निंग पेन, जलन के साथ पेन, टिंगलिंग, और आपको जो है ना ऐसी चुंटियों का एहसास होना जैसे चुंटियाँ रेंगती है, ये भी उसकी एक इलामत है। सुनपन और ये सारे इसके मेन इलामात हैं। बाकी चीज़ों में भी आपको दर्द हो सकता है कमर का, लेकिन जो शियाटिका का महसूस दर्द है तो वो अक्सर जो है ना स्ट्रेनिंग के साथ बढ़ता है। ये उसकी एक निशानी है कि अगर आप ज़ोर लगाते हैं तो वो बढ़ता है, खांसते हैं तो वो बढ़ता है, रुकू करते हैं, नीचे झुकते हैं तो वो बढ़ता है। इन चीज़ों के साथ अगर वो बढ़ता है, पाँव में ख़ास कर अगर वो जाता है झुकने के साथ, खांसने के साथ, ज़ोर लगाने के साथ, तो ये शियाटिका के एक बहुत बड़ी इलामत है कि ये उसके साथ बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम आते हैं इसकी तशख़ीस की तरफ, तो तशख़ीस इसकी मेनली जो है एमआरआई पे होती है। एमआरआई लंबोसेक्रल स्पाइन है, नीचे हिस्सा है जो स्पाइन का, उसकी हम एमआरआई करते हैं। उसमें फिर जो मैंने पहले बताई हैं इसकी वजूहात, उनमें से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डिस्क ही होता है, वो प्रोट्रूड कर जाता है और गोश्त आ जाता है, या तंगी होती है, स्टीनोसिस होता है। इन दो की वजह से या
ایपिस्थेसिस जो कि मोहरा एक दूसरे के ऊपर फिसल जाए, ये मेन वजूहत उसमें आती है। साथ में हम एक्सरे भी साथ में करते हैं जिससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन मेनली जो इसकी डायग्नोसिस है वो MRI के ऊपर है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो ट्रीटमेंट इसकी जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको देते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयों के साथ इसके ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक बात आ जाती है फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी प्लस माइनस से मुख्तलिफ जगहों पे वो हम देखते हैं कि MRI में डिस्क कितना है। अगर डिस्क ज़्यादा है तो हम फिजियोथेरेपी एडवाइज़ नहीं करते। अगर वो नहीं है और सिर्फ स्टेनोसिस है तो उसमें हम कभी कभी एडवाइस करते हैं, लेकिन पहले हम कोशिश करते हैं कि 6 हफ्तों तक मरीज़ को हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते, सिर्फ दवाइयाँ देते हैं। अगर इस दौरान उसको पेन बिल्कुल कंट्रोल ना हो, 6 हफ्तों के बाद भी पेन हो, दवाइयों के साथ भी हो, या बर्दाश्त से बाहर निकल जाए, दूसरा जो है उसकी जो है ना पेशाब का कोई मसला आ जाए, या जो है उसको कमज़ोरी आना लग जाए, पाँव की जो मैंने पहले बताई हैं, पाँव की कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, या बिल्कुल एक हिस्सा सुन्न हो जाए, तो इन 4-5 सूरतों में फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं फ़ौरन। और फिर जल्दी भी करनी चाहिए। अगर ख़ासकर आपकी जो है ना थाइज़ के अंदर के साइड सुन्न हो जाए, या कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाए, या पेशाब बंद हो जाए, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ये इमरजेंसी बन जाती है, जिसको हम कायडा एक्वाना सिंड्रोम कहते हैं। और वो फिर एक इमरजेंसी होती है, क्योंकि अगर वो आप जल्दी ना करें तो बाद में आपके जो है ना पेशाब का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म होना, अगर आप ऑपरेशन कर भी लें तो पेशाब का कंट्रोल नहीं आता बाद में, या आपके जो पाँव की कमज़ोरी है वो वापस नहीं आती अगर आप उसको ज़्यादा टाइम लगा लें। आम सूरतों में जब ये जो मसाइल उनके साथ ना हो, सिर्फ दर्द हो, सिर्फ चुभन हो, सिर्फ जलन हो, सिर्फ टिंगलिंग नमनेस हो, तो उन सूरतों में हम टाइम दे सकते हैं। 2-3 महीनों तक अभी इवन हम दे देते हैं अगर पेन टॉलरेबल हो। और बाकी जो इलामात मैंने बताई हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं कि पेशाब वाले मसले, बिल्कुल सुनपन या कमज़ोरी उसके साथ ना हो, तो हम टाइम दे सकते हैं और फिर हम उसके बाद में सर्जरी कर सकते हैं, या वो ख़ुद ब खुद भी फिर ठीक हो जाते कुछ परसेंटेज के लोगों में। ऑप्शंस उनके सर्जरीज के ओपन भी हैं कि ओपन सर्जरी आप उसकी कर लें। दूसरे आजकल जो ऑप्शंस आए हुए ट्यूबुलर डिस्क एक्सिजन है, और उसके अलावा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज अब आ गई हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस है, लेकिन हमारे यहाँ जो इजीली अवेलेबल है तो वो यही जो ओपन है वो इजीली अवेलेबल है, और साथ में ट्यूबुलर जो है वो अभी आने लगी है, और एंडोस्कोपिक कुछ जगहों पे अवेलेबल है। ये उसके ट्रीटमेंट मेन ऑप्शंस हैं। जिस तरह हर बीमारी की कुछ प्रिवेंशन होती है, हिफाजती तदबीर होती हैं, तो इस तरह शियाटिका में भी हैं। जो शियाटिका होता है वो अक्सर जो लोग स्ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादा, उनके काम बोझ वाले होते हैं, या वो बोझ उठाते हैं या झुक के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना रोज़ाना, तो उन लोगों को शियाटिका जल्दी हो जाते हैं। ये उसका एक रिस्क फैक्टर है, और इनको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ये बेहतर होते हैं। हाँ, पहले से उनको शियाटिका की तशख़ीस हो गई है तो उनको हम यही कहते हैं कि अगर वो जो मैंने पहले मालूमात बताई हैं कि पेशाब को उसके साथ मसला ना हो, ये बाकी जो है ना उसको सुनपन ना हो, पाँव की कमज़ोरी ना हो, और उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब दवाइयों के साथ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इलामात ज़्यादा नहीं हैं, तो उस दौरान कि वो ऑपरेशन से बच जाएँ, उसको ये करना चाहिए कि उस दौरान उनको झुक के काम नहीं करना चाहिए, भारी चीज़ें नहीं उठानी, जिस तरह टब उठाना, बाल्टी उठाना, भारी बच्चे उठाना औरतों को ख़ासकर, उसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ना, मोटरसाइकिल की सवारी ज़्यादा करना, क्योंकि रोड अक्सर रफ़ होते हैं तो उस पे जो है ना झटके आते हैं और उसकी वजह से वो बढ़ सकता है शियाटिका का प्रॉब्लम। उन चीज़ों को अवॉइड करने से शियाटिका का मसला, फिर अगर कुछ लोगों जिनका सर्जरी का मसला ना हो, दवाइयों से हल होने वाला हो, तो वो उनके साथ अगर एहतियात कर लें तो वो बच जाते हैं सर्जरी से।